वेलकम बैक गाइस। हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ और ये हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है कैलकुलस के ऊपर। आपको लेक्चर नंबर 7 जरूर देखना है, तभी आपको लेक्चर नंबर 8 समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। मतलब कुछ ऐसे डेरिवेटिव जिसके nth टर्म बोला जाए तो जर्नल टर्म हम क्या निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे y इक्वल टू ए एक्स है, अगर मैं यहाँ पे निकालूं y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, तो क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा इसको, इसका अगर निकालूं तो सबसे पहले इसका तो डेरिवेटिव होगा नहीं, है कि नहीं। तो देखो पहले e का एज इट इज ई ए एक्स, फिर ए एक्स का निकालेंगे तो ए एक्स का कितना आ जाएगा, इंटू ए आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव में ए आया, सेकेंड डेरिवेटिव में क्या आएगा, ए स्केयर ई ए एक्स ऐसे आएगा। थर्ड डेरिवेटिव में क्या आएगा, ए क्यू ई ए एक्स, कुछ इस प्रकार से आएगा। तो हमारे पास अगर देखा जाए कि एन में क्या आएगा, मतलब अगर हम एन निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा ई एन ए एन ई ए एक्स, है ना। तो यहाँ पे जो पावर है वो कहाँ पे बढ़ रही है, तो आप देख पा रहे हो इसका जो जर्नल टर्म है। मतलब अगर आपको जर्नल टर्म के बारे में कुछ पता है तो आप डायरेक्ट ही, अगर आपके पास फर्स्ट है, 10th बोलूँ या 12th बोलूँ, तो आप तुरंत यहाँ पे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो पहला वाला है इसका क्या होगा, यहाँ पे nth डेरिवेटिव हमने निकाला, इसको एक्सपोनेंशियल कह देते हैं, आपको पता ही होगा। और यहाँ पे हमने डेरिवेटिव निकाला। और अब हम बात करेंगे, हमारे पास है, अगर मैं वाई एन ए एक्स का निकालूं तब कितना हो जाएगा, तब ये बराबर होगा लॉग ए, मतलब अगर यहाँ पे होता तो लॉग ए, आपको फॉर्मूला पता होगा। यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे nth निकालना तो n, और यहाँ पे ए की पावर x। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा निकलता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अगेन आप देखना कि यहाँ पे आपको, यहाँ पे y1 है, मतलब y इक्वल टू, मान लो y इक्वल टू ए एक्स है, ए की पावर x है, सॉरी। तो यहाँ पे ये क्या निकलेगा, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव का हम निकालते हैं लॉग ए, और इसका जो निकाला है वो क्या आ जाएगा, ए एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। अगर यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव मतलब इसका एक बार और निकाले तो ये तो यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ए स्क्वायर और यहाँ पे ए एक्स। तो इसी तरीके से वाई एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग ए एन ए एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला भी हो गया। अगर मैं थर्ड की बात करूँ, थर्ड कौन सा है, थर्ड है हमारे पास, अगर आपको डेरिवेटिव पूछने की, मतलब डेरिवेटिव बोला जाए कि इसका बताओ, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर m का, तो आप क्या करोगे, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, इसका ऑब्वियस ही बात है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा, y इक्वल टू पावर उतारो और माइनस करो, तो पावर उतारा तो कितना होगा a, और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, और इसके अंदर का क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू, यहाँ बना है एम ए एक्स, ठीक है, ए एक्स एम माइनस वन, यहाँ पे आएगा ए एक्स प्लस बी एम माइनस वन। तो हमारे पास ये बना है, ठीक है, एम माइनस वन, क्योंकि पावर उतारो एक माइनस करो, ठीक है। अगर मैं सेकेंड डेरिवेटिव की बात करूं तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव आएगा इसका ही एक बार और, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम माइनस वन, मैंने पावर उतार दी, ठीक है। अब माइनस करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी ए है यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे पावर उतार दी। पावर उतारने के बाद ये जो चीजें हैं उसको तो मैं लिखूंगा ही, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, और एक माइनस करो तो एक माइनस लगाएंगे तो -2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इसका करूँ तो ए पहले से पड़ा था, फिर ए ये आ गया, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर थर्ड निकालूं मैं, थर्ड का डेरिवेटिव निकालूं तो ये सारे कौन, इसी का निकालूंगा, तो थर्ड डेरिवेटिव निकाला तो ए एम टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम माइनस वन एम माइनस टू ए एक्स प्लस बी
m-3 और यहाँ पे a³। तो हमारे पास इस तरीके से बन रहा है। तो अगर मैं इसका जनरल टर्म निकालने की कोशिश करूँ, मतलब इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, तो nth डेरिवेटिव इसका कुछ इस प्रकार होगा, m-1 m-2 m-3 ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा m-1 + 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा, ax + b n m-n, ठीक है। n क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब जो n तक जा रहा है, और ये पावर कितना जाएगा, n आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस चीज को, ये हमारा nth डेरिवेटिव निकला है, एज इट इज परसेप्शन में हमने निकाला। लेकिन इसको निकालने का एक और भी तरीका है, मतलब अगर देखा जाए ये ओवरऑल है क्या, आप देखोगे कि ये जो पूरी वैल्यू है, ये फैक्टोरियल, जो परमुटेशन आपने पढ़ा होगा, परमुटेशन 12th क्लास में जिसने पढ़ा होगा उनको पता होगा, परमुटेशन, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन फैक्टोरियल वाला होता था। वो क्या होता था, अगर NP-R है तो ये क्या होता था, n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला लग रहा है। अगर बात की जाए फैक्टोरियल का, तो यहाँ पे क्या लगता है, फैक्टोरियल अगर बात की जाए तो फैक्टोरियल का मतलब होता है, अगर 4 फैक्टोरियल है तो यहाँ पे फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसका मतलब क्या है, अगर मैं n फैक्टोरियल की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, n गुणा n-1 गुणा n-2 गुणा n-n+1, ठीक है। यहाँ तक ये जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो फैक्टोरियल है ये बराबर है इसके। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, m फैक्टोरियल m-n का फैक्टोरियल ax + b m-n a⁴n। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला बनता है जो कि हमारे पास होता है। तो अगर यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पे कुछ कंडीशन है, जैसे कि अगर कुछ इस फंक्शन के कंडीशन है कि अगर यहाँ पे मैं कुछ केसेस बता दूं आपको, अगर मैं केसेस बताऊं कि ये जो फॉर्मूला है इसका केस क्या है, अगर केसेस बताऊं तो केस 1, इफ n ग्रेटर देन m, अगर n जो ग्रेटर देन m है तो जो हमारे पास ये बनेगा yn इक्वल टू, वो क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा यहाँ पे ये जो कंडीशन है यहाँ पे यही है कि जो n है वो छोटा है m से, ठीक है ना। ये जो n है वो छोटा है m से। अगर यहाँ पे ये चीज अगर बड़ी होती है, ठीक है, अगर ये चीज बड़ी होती है तो हमारे पास जो वैल्यू है वो बनेगी हमारी जो वैल्यू हमारी बनेगी m, जो हमारी y होगी, मतलब yn की होगी, वो वैल्यू बराबर 0 होगी। मतलब यहाँ पे मैं ये लिखने वाला था ax + b की पावर m इक्वल टू 0, है ना। तो ये तो अगर देखा जाए तो ये तो यही है कि नहीं। तो इसकी जो n वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। अगर वैसे ही अगर केस 2 की बात करूं, केस 2 क्या है, केस 2 है अगर m इक्वल टू n हुआ, मतलब दोनों बराबर हुए, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी yn की वो होगी n फैक्टोरियल, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर केस 3 की बात करें तो केस 3 क्या है, अगर m जो है वो -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो बनेगा हमारे पास -1 की पावर n a n, और यहाँ पे ax + b -n-1। तो हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा। तो ये इसके कुछ केसेस है, मतलब ये जो रिजल्ट आपने देखा है इसके कुछ केसेस है कि अगर n बड़ा हुआ तो ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अगर ये केस है ना, केस 2 में दोनों बराबर हुए तो n फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर यहाँ पे
थर्ड केस क्या कि m अगर -1 हुआ तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने केस नंबर ये किया तो n फैक्टोरियल जो होगा, यहाँ पे हमारे पास ये n भी बच रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a n आ जाएगा। और जो ये चीज है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं मतलब यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, केस 3 अगर वो हमारे पास m जो है वो -1 हुआ तो हमारे पास जो वाई n है वो क्या बन जाएगा, वाई n मतलब कि जो ये बराबर है, वाई n का मतलब जो ये है वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा -1 की पावर n, n a की पावर n, a x प्लस b माइनस n -1। और इसको मैं कुछ इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -1 की पावर n, n फैक्टोरियल, और यहाँ पे a n डिवाइड बाय a x प्लस b, और यहाँ पे n+1। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से भी ये रिजल्ट बनता है, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट पे चले तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ों का देखा, 1 2 और 3। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्थ देखूँ तो फोर्थ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो कौन सा है, वो है हमारे पास साइन, मतलब y अगर साइन ए एक्स प्लस बी, अगर इसका अगर फाइंड करना हो nth डेरिवेटिव तो हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखते हैं y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव अगर फाइंड करना हो तो क्या बनेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास बना a कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। हमारे पास a बाहर आ गया, ए एक्स कॉस प्लस बी बन गया। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे कॉस कोई चीज अगर चेंज हो, मतलब यहाँ पे अगर ऐसी क्या चीज हो कि वो चेंज हो जाए, तो यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ ना कि मतलब जो ये वैल्यू है किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी a साइन π/2। आपको पता होगा π/2 के पास जो चीजें होती है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, a π/2 ए एक्स प्लस बी, तो मैंने π/2 आगे लगा दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये π/2 है तो साइन है, तो यहाँ पे साइन कॉस मतलब ये इसके बराबर होगा। आपको पता होगा कि जो वैल्यू होती है वो 180 पे और 360 पे नहीं बदलती, लेकिन 90 पे और 275 पे बदल जाती है। तो यहाँ पे उसी चीज का यूज करके मैंने इसे किया कि अगर मैं कॉस को चेंज कर दूं, मतलब चेंज करना चाहूँ उसकी वैल्यू भी चेंज ना हो, है ना। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो π/2 है, अगर मैं इसका ये यूज करूँ तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का हमारे पास ये आया। अगर सेकेंड डेरिवेटिव करूँ इसका तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्केयर, मतलब यहाँ पे तो ए स्केयर आ ही गई क्योंकि ए जो है वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस, इसका ही कर रहा हूं π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से निकला है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, अब देखो यहाँ पे दोबारा मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस को दोबारा साइन में चेंज करना पड़ेगा, तभी हमारे पास रिजल्ट कुछ अच्छा आएगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर है, साइन, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं तो 2 इससे क्या हो जाएगा, इससे एक बार और चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी ए एक्स प्लस बी। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से वैल्यू बन रहा है। वैसे ही अगर मैं थर्ड टर्म की निकालूं कि थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा a³ साइन 3π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे वाई एन का क्या निकलेगा, वाई एन का निकल जाएगा। ये जर्नल फॉर्मूले हैं, अगर आपको ये पता हो तो आप सवाल को बहुत जल्दी से कर देंगे। हमें ना लेबिनिज थ्योरम में ये काम आएगा, ठीक है, प्लस बी और यहाँ पे n π/2, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको आगे कर लो पीछे कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ये जो जर्नल फॉर्मूला है वो हमने निकाल लिया इस तरीके से। वैसे ही अगर कॉस की बात करूं कि सर अगर साइन है तो कॉस भी बताओ, तो कॉस का कुछ इस प्रकार होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, वाई एन इक्वल टू ए एन कॉस
ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। यस, यू आर राइट, बिल्कुल सेम होगा वैसे ही कॉस का, जैसे कि साइन का था वैसे ही कॉस का होगा। और अगर मैं बात करूं आगे कि हमारे पास अब हम क्या करते हैं, अगर मैं एक और फॉर्मूला है जो कि पॉपुलर है बहुत, अगर y आपका ई ए एक्स होगा जो कि हमने पहले कर लिया था, और साइन बी एक्स, क्योंकि ए एक्स तो यहाँ ले चुके थे, यहाँ पे बी एक्स प्लस सी, मतलब यहाँ पे 3 वेरिएबल है। तो यहाँ पे अगर ये होगा तो इसका nth टर्म क्या होगा, आप ये बताओ। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्या है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे यूवी फॉर्मूला सबसे पहले लगेगा। तो अगर मैं y1 फाइंड करूँ तो यूवी फॉर्मूला में यहाँ पे बनेगा मेरे पास ए ई ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे प्लस बी ई ए एक्स, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस बी एक्स प्लस सी। तो हमारे पास इस प्रकार से ये जो फॉर्मूला है वो बनेगा। अगर मैं यहाँ पे कॉमन निकाल लूँ, मतलब ई एक्स को कॉमन निकाल लूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मेरा बनेगा ई ए एक्स ए साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक है, प्लस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। तो हमारे पास इस तरीके का ये फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंशन लगाऊं तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ए और बी की वैल्यू अगर मेरे को मिल जाए तभी मैं को यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ, तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से निकालूंगा कि भाई यहाँ पे जो मेरा ए है वो आर साइन थीटा है, और जो बी है वो आर कॉस थीटा है, ताकि आपस में कट जाए और ए इक्वल टू बी टेन थीटा बन जाए। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो आता है सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा आर को इससे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यही जो फॉर्मूला, ये क्या आ जाएगा, y1 इक्वल टू ए की वैल्यू अगर मैं ये डाल दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए इक्वल टू, यहाँ पे गलती कर दिया मैंने, अगर यहाँ पे साइन साइन हो जाएगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे दोबारा मैं लिख देता हूँ ए इक्वल टू आर कॉस थीटा और बी इक्वल टू आर साइन थीटा मैंने कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस आर साइन थीटा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो कुछ फॉर्मूला बन जाए, कॉस बी एक्स प्लस सी, और ये जेन्युइन है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ऐसे ही कर दिया गया। और यहाँ पे मेरे पास जो ई एक्स है वो तो है ही, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई ए एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आर को भी कॉमन निकाल लेता हूँ, तो वाई इक्वल टू आर आर ई ए एक्स, और यहाँ पे क्या बनेगा, बनेगा कॉस थीटा साइन सॉरी ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है। y इक्वल टू कितना बनेगा, आर मैंने कॉमन निकाल लिया दोनों में से, तो यहाँ पे क्या जाएगा आर ई ए एक्स, और यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन, यहाँ पे बी एक्स प्लस सी, और प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस बी एक्स प्लस सी। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से बना है। और इसके बाद अगर आप चेक करो तो ये फॉर्मूला किसका है, ये जो फॉर्मूला है आपको दिख रहा है साइन कॉस थीटा साइन, ये तो ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी सी भी है पता आपको, तो ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, r इक्वल टू ई ए एक्स, और यहाँ पे बना दिया मैंने साइन, यहाँ पे मेरा पहला थीटा आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा थीटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। तो यहाँ पे मेरा ये फॉर्मूला बना 1 का। तो सर n का क्या बनेगा, n का सिंपल सी बात है, यहाँ पे r 1 है और यहाँ पे 1 और कहाँ का है 1, अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी 1 है, थीटा भी 1 है जो हमने इंक्लूड किया। तो यहाँ पे y n इक्वल टू आ जाएगा r n ई ए एक्स
साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से nth जनरल टर्म निकाल सकते हो। किसका? इसका अगर जनरल टर्म देखें तो हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये भी बता देता हूँ कि जो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ये इक्वल टू होता है एन थीटा इक्वल टू बी डिवाइड बाय ए। तो यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ बनती है। यहाँ पे हमने इस तरीके से बनाते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे पुट करके वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, अगर मैं चाहूँ ये जो होता है ये आर बराबर होता है। ठीक है, आर बराबर ये होता है और हमारे पास जो ये टेन थीटा होता है वो यहाँ पे ये होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पुट करके यहाँ पे कुछ और रिजल्ट भी बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा इसका, जो हमारे पास वो बनेगा, जिसका रिजल्ट है वो हमारे पास बनेगा वाई एन इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एन डिवाइड बाय 2 ई ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स बी माइनस ए। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से रिजल्ट बनेगा अगर ओवरऑल बात करूं इन सब चीज़ों की। तो ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम फटाक से स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास ये एक सवाल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। तो अगर इस फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव निकालना तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखता हूँ मैं, लिखूँ y इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6x स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास स्प्लिट, जो हम 10वीं क्लास से करते आ रहे हैं, स्प्लिटिंग मेथड, जहाँ आप उस तरीके से निकालते हो। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6। तो 6 को इस तरह तोड़ना जो मल्टीप्लाई करने पे तो मतलब 6 आ जाए, लेकिन जोड़ घटाने पे -5 आ जाए। तो मेरे पास दो ही रकम मिलती है यहाँ पे -2 और -3। तो यहाँ पे 2 एक ऐसी है जिसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा y इक्वल टू 1 माइनस 6 स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये देखो, इसको मैं तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कॉमन लूंगा, यहाँ पे मैं 3 को कॉमन ले लूंगा तो कितना आ जाएगा? 3x को कॉमन लेने पे आ जाएगा यहाँ पे 3x 2x माइनस 1। ठीक है, 3x को कॉमन लिया तो 2x माइनस 1। और यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे अगर मैं -1 को कॉमन ले लूँ, ठीक है, या मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं -1 को कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा? -1 को कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बनेगा 2x माइनस 1। तो यहाँ पे देखो जो सेम चीज़ें यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस 1 डिवाइड बाय 2x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो हमारे पास y इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई में ही है। ठीक है, या आप ऐसे कर लो या आप वैसे कर लो। ठीक है, तो अगर मैं इसको ना देखो, अभी भी ये मल्टीप्लाई में है, दोनों के दोनों है ना। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 3x माइनस 1
यहाँ पे 2x-1, यहाँ दोनों इसमें है। तो मैंने इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ना, मतलब ना माइनस है ना प्लस है। तो यहाँ पे सॉल्व करने का क्या तरीका बनेगा, तो यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका ये बनता है कि हमारे पास है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ इसको बराबर करने के लिए। तो बराबर करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ 3, क्योंकि 3 यहाँ पे है, 1 - 3x - 2 1 - 2x, अगर मैं इसको इस तरीके से तब्दील कर दूं तो क्या ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरा यहाँ पे बन जाए, है कि नहीं। यहाँ पे जैसे कि ये मेरा बन जाए, यहाँ पे ax bx कुछ ऐसा करके बन जाए, इसीलिए। क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे कि जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा अपने पास ये वाला, क्योंकि ये नीचे में है हमारे पास। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि मैंने यहाँ पे करवाया था, ये वाला yn, जब वो नीचे में हो, जब उसको ऊपर में ले जाएंगे तो बनेगा ना उसमें। तो मैं इसमें चेंज करने के लिए इसका मैं लगा रहा हूँ कि कैसे ये बनेगा। तो nth टर्म जो इसका बनेगा वो कैसे बनेगा, तो इसका अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास वो वाला रिजल्ट बन गया जो कि मैं आपका बताता था कि अगर y n इक्वल टू अगर 1/ax + b है, या और ax + b -m है, तो -m इक्वल टू कितना, अगर ये -1 बन गया ना, -1m, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये -1m बन गया। तो ओवरऑल हमारे पास जो फंक्शन जो रिजल्ट बना है वो इसका ये वाला बनता है। ये वाला रिजल्ट अगर m-1 हो तो यहाँ पे हमारे पास बनता है -1, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ -1, मैं फटाफट लिख लेता हूँ, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल an/ax + b n-n+1, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फटाक से वो फॉर्मूला लिखता हूँ और मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे yn जो है वो क्या बनेगा, yn बनेगा n फैक्टोरियल 3 1 - 3x n+1 -2 1 - 2x, और यहाँ पे n+1। तो हमारे पास ओवरऑल ये बना है, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। और हम एक और सवाल लेंगे जिसमें हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये सवाल है, तो इसको मैं फटाफट से सॉल्व करता हूँ। y = 1/x², हम पिछले वाले मेथड से ही सॉल्व करेंगे क्योंकि ये डिवाइड में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें फिर से वही करना पड़ेगा। तो इसको मैं, ये फॉर्मूला है a² - b² = होता है a + b a - b, ठीक है। तो यहाँ पे x + a और क्या आ जाएगा, x - a, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब डिवाइड में 1 हो तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि पिछली यहाँ पे भी मैंने यही किया था। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये आया कैसे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सी बात है, इसको बराबर रखा है इसके, a = x - a + b = x + a। तो यहाँ पे जो अगर देखो जाओगे तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, तो ये हम निकालते हैं इस तरीके से कि जैसे मान लो a = 0 कब होगा, यहाँ पे a = 0 तब होगा जब यहाँ पे क्या होगा, अगर देखा जाए a = 0 कब होगा, जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, +a आ जाएगा। तो यहाँ पे +a मतलब हम लिखेंगे कि यहाँ पे +a आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर a+ आ गया तो क्या यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा ab+ और ab+ कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे a+ में मतलब उसमें आ जाएगा
तो यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका सबसे बढ़िया तो यही है कि यहाँ पे ए की जगह क्या रखें कि ए 0 हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस ए, है ना, प्लस ए लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस ये जहाँ पे है वहाँ पे इसको छुपा लो, यहाँ पे प्लस ए लिखो। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी ए इक्वल टू 2a, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ए बी यहाँ पे कब 0 होगा, बी तब 0 होगा जब यहाँ पे माइनस ए होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको छुपा के यहाँ पे माइनस ए रखूँ तो बी बराबर कितना आ जाएगा, ए माइनस 2a। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ए की वैल्यू मैं यहाँ पे ऐसे रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दोनों को क्या करूँगा, कॉमन निकाल लूँगा। ठीक है, तो दोनों को यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जब मैंने पुट की तो कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फटाक से। तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 2a, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया है 2a। ठीक है, और यहाँ पे जब मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 1 डिवाइड बाय x माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 2a, और यहाँ पे क्या बनेगा x 1 प्लस a, कुछ इस प्रकार से मेरे पास रिजल्ट बनेगा। और उसके बाद तो यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो बना क्या है, यहाँ पे अगर मैं कॉमन निकाल लूँ 2a को तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, यहाँ पे माइनस 1 माइनस एक्स प्लस ए। तो यहाँ पे आप nth डेरिवेटिव जो कि मैंने बताया था फॉर्मूला आपको अभी थोड़ी देर पहले, वो फॉर्मूला आप लिखेंगे ये वाला yn इक्वल टू माइनस 1 n और n फैक्टोरियल ए एन डिवाइड बाय ए एक्स प्लस बी एन प्लस। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो फटाफट से मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको मैं पहले m को जो है उसको ऊपर लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे बनेगा 1 डिवाइड बाई 2a, और यहाँ पे बना x माइनस ए माइनस 1 माइनस एक्स प्लस ए, और यहाँ पे माइनस 1। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये फॉर्मूला लगा के हम इसको निकाल सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे अब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पे ये वाला, तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2a, और यहाँ पे इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा n फैक्टोरियल, और यहाँ पे a कितना है, a1 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 1 की पावर n। ठीक है, ये yn निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है ना, याद रखना ये जर्नल टर्म जो होगा वो निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने पुट किया ये वाला फॉर्मूला और यहाँ पे निकाला। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल, n कितना है, n फैक्टोरियल हमें पता नहीं है। a कितना है, a है पावर 1, तो a 1 है। यहाँ पे a कितना है, 1 है। तो यहाँ a का हमें पता नहीं, तो यहाँ पे लेकिन a कितना है, 1 है। तो 1 का पावर कितना भी हो, आंसर हमेशा 1 होता है, तो उसे हम नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, x माइनस ए n प्लस 1, तो ये आ गया। और यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। माइनस यहाँ पे n फैक्टोरियल माइनस 1 की पावर n डिवाइड बाय x प्लस ए, और यहाँ पे n प्लस 1। तो हमारे पास ये पूरा जो रिजल्ट है ये बना है हमारे पास फॉर्मूला पुट करके। अब यहाँ पे कॉमन देखो ये भी है, तो यहाँ पे yn इक्वल टू कितना आ जाएगा, yn जो जनरल फॉर्मूला है वो आ जाएगा n फैक्टोरियल माइनस 1 की पावर n 2a, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स माइनस ए n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस ए n प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला निकल गया। होप आप लोग समझ पाए होंगे कि इसको कैसे निकालते हैं। जो ये टॉपिक है ये होता है, अगर आपको नहीं पता तो ये पार्शियल फ्रैक्शन है जो कि मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल डेरिवेटिव इसको कहते हैं, या पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। ये जर्नल टर्म में यूज होता है मैथमेटिक्स में, तो उसका यूज करके मैंने यहाँ पे निकाल लिया यहाँ पे। थैंक यू सो मच।